विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। एक तरफ जहां उन्होंने डी पुरंदेश्वरी को लेकर बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा है, तो वहीं उन्होंने मिशन 2023 को लेकर कहा छत्तीसगढ़ में कभी किसी दल का 71वां विधायक नहीं हुआ है, दल बदल के बाद भी नहीं हुआ। 71 सीट जीत पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। 2023 में भी इसी लक्ष्य के साथ चलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है और पेट्रोल डीजल के सेस की कीमतों में गिरावट की मांग की है। भारी की बात करें डी पुरंदेश्वरी की बात, तो वो शुरू से कह रही हैं कि ये जो यहाँ के प्रदेश नेतृत्व है उसको हमेशा से वो नकारा बताने की कोशिश करती रही और उसकी उपेक्षा भी करती रही। बस्तर के जितने भी दौरा गए प्रदेश के नेतृत्व, भाजपा के कोई नेतृत्व के नेता वहाँ थे नहीं। इसका अर्थ ये है कि केंद्रीय नेतृत्व भाजपा के द्वारा प्रदेश के नेतृत्व को हमेशा पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। और अभी जो लगातार जो नगरीय निकाय चुनाव हुए, पंचायती राज चुनाव हुए, 4 उपचुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से तो भारत सरकार बढ़ा रही है और वेट कम करने के लिए हमको कह रहे हैं। तो पहली बात यह है कि यूपीए सरकार के समय जितना सेंट्रल एक्साइज था उतने में ले आइए, तो आप तो उसको कई गुना बढ़ा दिए हैं। दूसरी बात यह है कि लगातार कीमतों में वृद्धि हो रही है, सेंट्रल एक्साइज में वृद्धि हो रही है। एक अतिरिक्त जो चीज़ें हैं, सेंट्रल एक्साइज का 42% राज्यों को मिलता है, लेकिन जो शेष लगाए हैं 4% वो सीधा भारत सरकार को जाती है, राज्यों को उसमें कोई हिस्सा नहीं होता। मैं पिछले 2 साल से लगा था, पिछले साल भी मैंने विरोध किया था, पत्र भी लिखा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि शेष खत्म कर दें। इनके प्रभारी और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अमित चौरसिया हमारे साथ संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान सामने आया है और केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर हमला किया है, इसके साथ ही जो बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, अभी इसको लेकर कोई पलटवार आया सामने? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को पेट्रोल की कीमतों में के वृद्धि में जिम्मेदार बताया है और जिस तरीके से सेस कम करने की बात कही जा रही है और दबाव डाला जा रहा है विभिन्न राज्यों पर, तो उसे उन्होंने कहा कि एक तरह से मुख्यमंत्री के साथ जो प्रधानमंत्रियों की बैठक हुई वो सिर्फ कोविड के लिए थी, लेकिन जिस तरीके से बीच में एकदम से पेट्रोल कीमतों को लेकर राज्य को अब दिशा निर्देश दिए गए वो गलत थे और उन्होंने सीधे तौर पे उसको केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ पर केंद्र सरकार उस पर सेस खत्म करे, जो 4% सेस लिया जाता है राज्यों का वो खत्म करे, स्वतः कीमतें कम हो जाएंगी। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न केवल छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर भी छत्तीसगढ़ के भाजपा नेतृत्व को नकारे जाने की बात कही है। तो एक तरह से यहाँ पर मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे हुए जो भूपेश बघेल हैं और 71वीं विधायक बनाने के बाद वह जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं और आने वाले मिशन 2023 के चुनाव में भी उन्होंने लक्ष्य की बात की है कि इसी तरह का लक्ष्य होगा कि हम इससे अधिक सीटें जीत के आएंगे। जी, जिस विश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं भूपेश बघेल, ऐसे में क्या अमित इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं जनता के बीच? क्योंकि 71 सीट जीतना अपने आप में बड़ी चुनौती है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अमित, आवाज मिल रही है आपको? जी जी अमित, जिस तरह से विश्वास से लबरेज नजर आए हैं सीएम भूपेश बघेल और उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि 71 सीटें जीतना बहुत बड़ी चुनौती है, तो ऐसे में क्या जनता के बीच वो तस्वीरें नजर आ रही हैं? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो आज तक किसी भी राजनीतिक दल की इतनी बड़ी संख्या विधायकों की नहीं रही है। ये एक वो है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो विश्वास बढ़ाया है, न्याय की बात की है और आज वह किसानों के साथ न्याय करते नजर आ रहे हैं, महिलाओं के साथ न्याय करते नजर आ रहे हैं, मजदूरों के साथ न्याय करते नजर आ रहे हैं, गोधन न्याय योजना के सहारे यहाँ पर गौठान समितियों के साथ न्याय करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 3.5 साल में 4 उपचुनाव हुए हैं उसमें जनता ने कांग्रेस को अपना मत दिया है और एक तरह से 71वें विधायक बनाने में इन सभी न्याय योजनाओं की जितनी भी भूपेश सरकार
सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिससे जनता काफी खुश नजर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर सत्ता पक्ष में बैठे विधायकों की संख्या 71 तक पहुंच गई है और विपक्ष लगातार 13 सीटों पर पहुंच गया है। तो एक तरह से ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी करारी हार है और भाजपा को जो जनाधार उन्होंने वर्ष 2018 में खोया है तो उसे ढूंढने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी मिशन 2023 के लिए। लेकिन अमित, अगर देखा जाए अन्य राज्यों की तरह अगर हम देखें, अगर हम पंजाब से कंपेयर करते हैं, पंजाब में भी कांग्रेस का बोलबाला था और एक कांग्रेस वहां पर जिस तरह से कांग्रेस का परचम लहराता हुआ हमेशा से दिखाई देता था और इस बार के विधानसभा चुनाव में वो जीत कांग्रेस को नहीं मिली। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस अगर इस विश्वास के साथ ऐसे लवरेज नजर आएगी तो क्या तस्वीरें जो अभी दिखाई दे रही हैं वैसे ही रहेंगी या फिर कुछ इसमें उलटफेर देखने को मिल सकता है? मैं बताना चाहूंगा कि अभी विधानसभा चुनाव में 1.5 साल का समय है और 1.5 साल का समय काफी होता है। हालांकि राज्य सरकार भी इस समय मिशन चुनावी मोड में जुड़ गई है और जिस तरीके से भाजपा भी अब अपने को पूरी तरह के चुनावी मोड में आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो 15 साल की अपना सत्ता खोई है वह उसे पाने के लिए प्रयासरत नजर आ रही है। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो अंदरूनी कलह थी वो इतनी बढ़ गई थी कि वहां की अंदरूनी कलह ने वहां की सत्ता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां से विपरीत स्थिति नजर आई, क्योंकि इस तरह यहाँ भी अंदरूनी कलह थी, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी नेताओं को यहाँ पर साधा हुआ है और सभी को लेकर चल रहे हैं, सत्ता और संगठन के में तालमेल बिठाकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ पर पूरे मतलब एक मॉडल बनते जा रहा है, एक आदर्श बनता जा रहा है छत्तीसगढ़। जी ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए अमित बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल